नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 11 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है कबीर। शुरू करें बच्चों। ये है महान कवि कबीर जी। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान है, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। बच्चों, साखी, सबद एवं रमैनी इनकी काव्य खंडों के अलग अलग रूप है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात ये विद्यालय नहीं गए, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। बच्चों, निर्गुण का अर्थ होता है जिसका कोई रूप आकार नहीं होता, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देता। पाठ का सार। बच्चों, इस अध्याय में कबीर जी के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कबीर जी ने परमात्मा ईश्वर को कण कण में देखा है। कबीर जी ने कहा है कि समस्त संसार में एक ही वायु, जल और एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। उन्होंने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को भिन्न भिन्न आकार व रूप के बर्तनों में गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व से मनुष्य की रचना अलग अलग रूपों में की है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है, अर्थात हमेशा जीवित रहती है। कबीर कहते हैं कि संसार का मायावी रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है? वे परमात्मा की भक्ति में
दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोहमाया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अर्थात हमें संसार के मोहमाया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दूसरे पद में कबीर ने बाहरी दिखावे पर प्रहार किया है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अवास्तविक अर्थात नकली संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीर ने इस संसार में ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते और बाहरी दिखावा करते हैं। ऐसे कई पीर पैगंबर हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझकर अपने शिष्यों को परमात्मा की प्राप्ति के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं इस ज्ञान से वंचित होते हैं। अर्थात उन्हें यह पता नहीं होता कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं तथा स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं। बच्चों, कबीर जी के अनुसार पत्थर की मूर्तियों, वृक्षों की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब व्यर्थ के भुलावे हैं। अर्थात इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग गले में माला, सिर पर टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं, परंतु उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी
उन्हीं की तरह बन जाते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वे अज्ञानी ही रह जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंस कर रह जाते हैं। कबीर कहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, जो गलत है। हिंदू राम को मानते हैं और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि ये दोनों अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि किसी ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझा। ईश्वर एक है, वह हर जगह हर कण में विराजमान है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें कबीर जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है तथा ईश्वर के एक स्वरूप को समझाया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।